ओके स्टूडेंट्स, आज कल मैंने आपको पढ़ाया था फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। फ्रांस में जो मोनार्क थे वे अब काम करेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब होता है, जो कल मैंने पढ़ाया था, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करना है। मतलब है किंग के पावर को लिमिट कर दिया है। पहले किंग के जो पावर थी वो अनलिमिटेड थी। किंग के पावर को लिमिट किया गया। जैसा मैंने बताया था आपको कि जो फिलोसफर्स थे मॉन्टेस्क्यू, उसने एक आइडिया दिया था पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने का। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जुडिशियरी, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के रूप में किया गया। आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पावर का डिवीजन किया गया। देश के अंदर पीपुल को दो पार्ट में बांट दिया गया, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। केवल एक्टिव सिटीजन ही वोट डाल सकते थे और जो 3 दिन तक के अपने वेजेस के बराबर टैक्स प्रोवाइड कर सकते थे। और आप कह सकते हैं कि जो टैक्स प्रोवाइड करता वो वोटर बन सकता था। वोमेन को वोट नहीं दिया गया, उसके एज को फिक्स कर दिया गया 25 ईयर्स। और इस तरह कह सकते हैं फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो। अब इसके आगे जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है एबोलिशन ऑफ मोनार्की। फ्रांस में मोनार्क का खत्म होना। जैसा कि मैंने बताया था कि किंग साइंड द Constitution that is prepared by the National Assembly, बट वह विलिंगली नहीं कर रहा था। उसकी इच्छा नहीं थी साइन करने की, लेकिन वह मजबूरन उस पर साइन कर रहा था डर के मारे। उसने साइन तो कर दिया बट वह सेटिस्फाइड नहीं था। उसके बाद फ्रांस के किंग निगोशिएशन स्टार्ट करता है नेबरिंग कंट्री के साथ। उसके नेबरिंग कंट्री में प्रसिया और ऑस्ट्रिया, 2 कंट्री इंपॉर्टेंट है। उसके साथ एक सीक्रेट नेगोशिएशन करता है। यहां सीक्रेट नेगोशिएशन से ये मतलब है किंग अभी भी रेडी नहीं था अपने पावर को छोड़ने के लिए। वह चाहता था कि पड़ोसी नेबरिंग कंट्री से नेगोशिएशन करने के बाद उसके हेल्प से फिर फ्रांस में मोनार्की को एस्टेब्लिश किया जाए, या फिर फ्रांस में पावर को गेन किया। तो इसलिए उन्होंने नेगोशिएशन किया पड़ोसी कंट्री से। और नेगोशिएशन का एक कारण और भी था। नेबरिंग कंट्री जो थे वो वॉच कर रहे थे जो फ्रांस में इंसिडेंट हो रहा था। फ्रांस में पीपुल ने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द किंग। तो वो सभी भी डरे हुए थे, नेबरिंग कंट्रीज भी डरे हुए थे कि हो न हो आने वाले समय में फ्रांस में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, हमारे देश में भी ऐसा क्रिएट हो सकता है। इस डर से वो किंग से नेगोशिएशन कर रहे थे। जब नेगोशिएशन इधर कर ही रहे थे, उनका सोच था कि नेबरिंग कंट्री से ट्रूप्स को, आर्मी को भेज करके और जो रिवोल्यूशनरीज फ्रांस में थे उसको सप्रेस कर दिया जाए और किंग को पावर फिर दे दिया जाए। ये सोच करके अभी वो प्लानिंग ही कर रहे थे कि जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली जो फ्रांस की थी, उसने 1792 में वार डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द नेबरिंग 2 कंट्रीज, प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और फ्रॉम द रिमोट एरियाज ऑफ द फ्रांस, गांव से वॉलंटियर्स आए और आर्मी को ज्वाइन किए। दे वेयर रेडी टू फाइट ऑन द बॉर्डर्स विद द नेबरिंग कंट्रीज। पड़ोसी कंट्री के साथ वो लड़ने के लिए आए। और ये जो वार जो था, वार डिक्लेयर जो हुआ बिटवीन द नेबरिंग कंट्री मीन्स पर्सिया और ऑस्ट्रिया के साथ हुआ, इस वार को देखा गया वार विथ
किंग एंड एरिस्टोक्रेसी। जो पुअर सेक्शन पीपुल थे थर्ड स्टेट के, उनका ये सोच था कि ये जो लड़ाई स्टार्ट हुआ है होल यूरोप में, यह किंग के अगेंस्ट में और एरिस्टोक्रेसी के अगेंस्ट में लड़ाई हुआ है, इसलिए वो वॉलंटरली इसमें सपोर्ट करने के लिए आए। वॉलंटरी मीन्स होता है विदाउट टेकिंग द एनी टाइप ऑफ पेमेंट, बिना पेमेंट लिए हुए किंग के अगेंस्ट में और एरिस्टोक्रेट के अगेंस्ट में लड़ने के लिए वो शामिल हुए, सोल्जर के रूप में, आर्मी के रूप में फाइट करने के लिए। ये सोचा गया होल यूरोप में। सेम टाइम टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपुल, जनता में अवेयरनेस जगाने के लिए नेशनल एंथम भी गाया गया, और वो एंथम था मर्सलेज। इसकी रचना रॉकेट डी एल इसले ने किया था। एक पोएट थे, उन्होंने फ्रांस के नेशनल एंथम को लिखा था और ये गलियों में गाया गया, फ्रांस में सभी जगह गाया गया इसको, और अवेयरनेस जगाया गया अमंग द पीपल। ये फ्रांस का था। सेम टाइम जब वार चल रहा तो फ्रंट पे, बॉर्डर पे जब लड़ाई चल रही थी तो देश के अंदर का सिचुएशन, देश के अंदर इकोनॉमिकली बहुत इफेक्ट पड़ा, देश का इकोनॉमी बहुत पीछे चला गया। मेन वे आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर, जो आदमी थे मेन थे फ्रांस के बॉर्डर पे पर्सिया और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वोमेन को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। वोमेन की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी टू अर्न मनी इन द वर्किंग इन द डिफरेंट फील्ड, फैक्ट्रीज में, हाउस होल्ड में, और सेल द डिफरेंट गुड्स, सामान को बेच करके, काम करके पैसे को कमाना, अपने बच्चों का देखरेख करना, और सेम टाइम टू ऑल्सो केयर द एल्डर्स पीपुल ऑफ द सोसाइटी। ये वोमेन का काम था। सेम टाइम जैसा मैंने आपको बताया, फ्रांस में पॉलिटिकल राइट तो दिए गए थे, लेकिन पॉलिटिकल राइट प्रोस्पेरस पीपुल को दिया गया, वेल्दी पीपुल को दिया गया, पैसे वालों को दिया गया। पुअर पीपुल को आज भी, उस समय भी फ्रांस में पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। यहां पॉलिटिकल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट का मतलब होता है टू कास्ट द वोट, टू चूज द लीडर, टू कंटेस्ट इलेक्शन। जैसे कि मैंने बताया आपको, फ्रांस में वेल्दियर पीपुल ही, जिनका एज 25 था और जो टैक्स दे सकते थे, उन्हीं को वोटिंग राइट थी टू चूज द नेशनल असेंबली। और वेकर सेक्शन को नहीं प्रोवाइड किया गया। तो इसको लेकर के जो पुअर सेक्शन पीपुल थे वो इसको डिबेट करने लगे, डिस्कशन करने लगे डिफरेंट प्लेस पे, और वो डिस्कशन और डिबेट था अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इस डिस्कशन डिबेट के लिए वहां पे एक क्लब का फाउंडेशन किया गया, जैकोबिन क्लब। ये सेंट जैकब के नाम पे, पेरिस के सेंट जैकब के नाम पे जैकोबिन क्लब का फाउंडेशन किया गया। और इस क्लब में पीपुल गैदर होने लगे और गवर्नमेंट की पॉलिसी के पर डिबेट एंड डिस्कशन होने लगा। लोग इसमें बैठकर डिस्कशन करते थे। और दूसरे ड्रेस पर फ्रांस में
जैकोबिन्स के मेंबर, जो जैकोबिन के मेंबर बने, उन्होंने एक दूसरे तरह का ड्रेस को अडॉप्ट किया टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द वेल्दियर पीपल एंड वी कैन से फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंड द सेकेंड स्टैंड मेंबर। अब नोबेल से डिफरेंट दिखने के लिए फ्रांस में जैकोबिन्स के मेंबर ने एक न्यू टाइप ऑफ ड्रेस को उन्होंने पहनना स्टार्ट किया। वो ड्रेस था लॉन्ग स्ट्रीप ट्राउजर। ट्राउजर था बट उसमें लंबा स्ट्रिप था। अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए वो इस तरह के ड्रेस वो उन्होंने पहनना स्टार्ट किया। और जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर। जैकोबिन के जो लीडर थे और जैकोबिन को लीड करने वाले थे मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर थे, जिन्होंने इसको लीड किया। और इन्होंने ही गाइड किया कि आप इस लॉन्ग स्ट्रिप ड्रेस को आगे यूज करें ताकि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके, जो नोबेल प्राइज पीपल है या फिर जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मेंबर है, वेल्दियर पीपल है, उससे आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके। तो थोड़ा सा जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैकोबिन्स ने अपने ड्रेस चेंज कर दिए और लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनना स्टार्ट कर दिया। वो जानते थे, वो पहचान अपने आप को साबित करना चाहते थे, वो अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते थे फ्रॉम द नॉवेल्स। जो वेल्दियर पीपल थे उससे अपने आप को डिफरेंशिएट करना चाहते थे। जो नॉवेल्स थे उससे डिफरेंशिएट करने के लिए नोबेल पहनते थे नी ब्रीचेज। नोबेल का ड्रेस था नी ब्रीचेज और जैकोबिन ने जो स्टार्ट किया पहनना लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर। लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर उन्हें पहनना स्टार्ट किया, लंबे पैजामा, अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए। साथ साथ वोमेन को रेड कैप भी पहनना, सभी को रेड कैप। रेड कैप पहनने का मतलब था टू बिकम फ्री फ्रॉम द स्लेवरी। इसके पहले भी सिंबल के बारे में मैंने बताया आपको कि रेड कैप था जो प्रेगर के नाम से जाना गया। उसको पहनकर घूमने वाले का मतलब ये था दे बिकेम फ्री फ्रॉम द स्लेवरी, गुलामी से उन्हें मुक्ति मिल गई। 1792 में प्लेस ऑफ टुलरीज पे अटैक किया गया। जो जैकोबिन्स के मेंबर्स थे, जैकोबिन के जो लीडर थे, जो मैंने आपको बताया मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर और सभी मेंबर्स ने, थर्ड स्टेट मेंबर्स ने, जैकोबिन्स के मेंबर्स ने पैलेस ऑफ टुलरीज पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद राजा के किंग के जो गार्ड्स थे उसकी हत्या कर दी गई, किंग को हॉस्टेज बना लिया गया और उसके बाद इलेक्शन हेल्ड हुआ, इलेक्शन करवाया। इलेक्शन में जो पहले एज था 25 ईयर उसको घटाकर 21 साल कर दिया गया। इसके बाद इलेक्शन में और वोटिंग सिस्टम पहले क्या था, जो 3 डेज का टैक्स देंगे वो वोटिंग करेंगे, वो भी समाप्त हो गया। इलेक्शन होने के बाद जो न्यू असेंबली बनी उनका नाम था कन्वेंशन। कन्वेंशन न्यू असेंबली कन्वेंशन कहलाया। 21 सितंबर 1792
वहां पे मोनार्की एबॉलिश और राजा को सेंटेंस टू डेथ दिया गया और फ्रांस में रिपब्लिक का फाउंडेशन ऑफ रिपब्लिक इन फ्रांस। किंग की को सजा सेंटेंस टू डेथ हुआ और फाउंडेशन ऑफ रिपब्लिक, यहाँ रिपब्लिक मीन्स फाउंडेशन ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग होता है कि कंट्री में, और कंट्री का जो हेड होता है, दे आर इलेक्टेड, द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड। इज इलेक्टेड। आप रिपब्लिक का मीनिंग समझ लें, जिस कंट्री का हेड, नॉर्मली कंट्री में दो तरह के हेड होते हैं, एक होता है गवर्नमेंट का हेड और दूसरा होता है कंट्री का हेड। तो कंट्री का हेड जब इलेक्टेड होते हैं तो उसे रिपब्लिक कहा जाता है। जैसे हमारा देश भी रिपब्लिक है और फ्रांस में भी रिपब्लिक फाउंडेशन। तो यहां तक आपका ये क्लास ओवर हुआ। टॉपिक था आपका एबॉलिशन ऑफ मोनार्की एंड द फाउंडेशन ऑफ रिपब्लिक। फ्रांस बिकेम द रिपब्लिक। ओके, थैंक यू।